मित्रों, राम राम। मित्रों, आपके द्वारा भेजी गई जिज्ञासाएँ हमारा मार्गदर्शन तो करती ही हैं, साथ में आपकी विषय के प्रति रुचि भी बताती हैं। आपके इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब से भी आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने शुक्र ग्रह की चर्चा की और जाना कि शुक्र ग्रह की रश्मियाँ ही संपूर्ण प्राणी जगत में शुक्राणुओं पर प्रभाव डालती है, जिस कारण नर नारी के प्रति आकर्षण होता है और प्रेम का उत्सर्जन होता है, जो कि प्रेमिका या पत्नी द्वारा ही मिलता है। वहीं चंद्रमा की रश्मियाँ प्यार का उत्सर्जन करती हैं, जो कि आत्मिक होने के होता है और माँ द्वारा मिलता है, जिसे मातृत्व भी कहते हैं। शुक्र ग्रह के बाद अब शनि ग्रह की चर्चा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुशील जिंदगी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। नीले रंग की आभा से युक्त शनि देव की रश्मियाँ प्रकृति में तेजी यानी त्वरण का एक्सेलरेशन का भाव देती है, जिस कारण जातक अपने तकनीकी ज्ञान द्वारा सटीक गणना करके कम समय में कार्य को संपादित करता है। शनि प्रभावित जातक लंबे कद का, पतला लेकिन मस्कुलर होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे शरीर में दो बल होते हैं। पहला है शारीरिक बल, जिसे बाह्य बल कहते हैं, और दूसरा है आंतरिक बल। बाह्य बल हमें शनि की रश्मियों से मिलता है, जबकि आंतरिक बल मंगल से आती रश्मियों से मिलता है। शनि के साथ मंगल की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों ही युद्ध के देवता हैं। आइए शनि और मंगल को विज्ञान की दृष्टि से समझें। मंगल जहाँ अचल संपत्ति, खेत, मकान आदि का मालिक है, वहीं शनि समुद्री जगहों पर अपना स्वामित्व रखता है। मंगल खून और मज्जा पर अपना अधिकार रखता है, उसके कारण वो आंतरिक बल का कारक है। और शनि मस्कुलर यानी मसल्स, शरीर सौष्ठव, बाह्य बल, सैन्य शक्ति, सीमा पर युद्ध और उसकी रक्षा का कारक है। शनि और मंगल के प्रभाव को यूँ समझें कि मंगल प्रभावित जातक का ध्यान देसी उपायों, देसी कसरत और देसी खान पान पर ही रहता है। वहीं शनि प्रभावित जातक का ध्यान तकनीकी उपाय, मशीन के उपयोग द्वारा शारीरिक सौष्ठव और खान पान का एक डाइट चार्ट होता है, उस पर रहता है। अत्यधिक ऊंचाई से आती नीले रंग की रश्मियाँ बड़ी तीखी होती हैं, इस कारण इसके प्रभावी जातक को के ऊपर एक धार होती है। मतलब जो वो होगा, जातक होगा और उसकी वस्तुएं जो होंगी, जो उसके हथियार होंगे या अस्त्र होंगे, उसमें एक धार होगी जिसमें भेदने की क्षमता होती है। इस कारण इसे शस्त्र कहते हैं। प्रकृति में गूढ़ ज्ञान को ढूंढना और उसमें शोध करना जातक की रुचि होती है। इस कारण वह एकांत में ही अपनी जिज्ञासाओं में खोया रहता है। शनि की मंद गति होने के कारण जातक हमेशा चलित रहता है, यानी बाय ब्रेन और बाय फुट वो अपने को चलित रखता है। जातक मतलब जो मंगल के साथ शनि की युति होने के कारण ये युद्ध सामग्रियों पर शोध करता है, और वहीं शुक्र के साथ इसकी युति सांसारिक सुख के संसाधनों को में तकनीकी सुधार करके उसे सुखद बनाती है। शनि तुला में उच्च का और अपनी से 7वीं राशि यानी मेष में नीच का होता है। उच्च की अवस्था में शनि का भाव
तेजी और त्वरण के साथ मानव स्वभाव में तकनीकी साहस देता है। अब ये तकनीकी साहस क्या है? तकनीकी साहस का मतलब है सामने वाले जातक पर दबाव बनाने के लिए उसकी शक्ति की गणना करके उसका करने के पश्चात ही अपने उपकरणों का अपने सामानों का प्रयोग करता है। वहीं पर कम डिग्री की रश्मियाँ यानी अभावगत शनि की रश्मियों का अभाव होने पर वो एकांत प्रेमी हो जाता है और ईर्ष्यालु स्वभाव बनता है। उसका ईर्ष्यालु स्वभाव ऐसी रश्मियाँ देती है। इसकी नीच की पूर्ण दृष्टि जातक में क्रूरता और ईर्ष्या को बढ़ावा देती है। स्वभाव से परम क्रोधी जातक नशे का शौकीन होता है और ज़्यादा टोका टाकी करने पर सामने वाले की या उसकी बात न सुनने पर वो हत्या तक कर सकता है। ऐसी अवस्था में जातक को शमी की जड़ को काले रंग के धागे में बांधकर गले में धारण करना चाहिए। नीले रंग नीच राशिगत शनि की शुक्र के साथ युति अच्छी नहीं मानी जाती है। नारी के प्रति अच्छी सोच न रखने वाला ऐसा जातक असफल वैवाहिक जीवन जीता है और अकेला रह जाता है। ऐसे में जातक को पंचमुखी रुद्राक्ष की 3 गुलियों को काले धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। शनि कुंभ और मकर में स्वराशिस्थ होता है। शनि मकर राशि में ज़्यादा तेज स्वभाव का और कुंभ में वैरागी हो जाता है, लेकिन कुंभ की वक्री दशा इसके प्रभाव में वृद्धि करती है, जिस कारण वह वैधव्य जीवन और एकाकी जीवन जीता है। वक्री दशा में जातक को काले घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा में धारण करना चाहिए। शनि की वक्री दशा चंद्रमा के साथ अगर युति बना रही है तो जातक को काले घोड़े की नाल के छल्ले के साथ साथ चांदी का गोल छल्ला कनिष्ठिका में धारण करना चाहिए। और यदि सूर्य कम डिग्री का है तो ऐसा जातक प्रेम में धोखा खाता है और उसकी भावना को ठेस पहुंचती है। ऐसे में वो एकांत को ढूंढता है और एकांत उसकी गणना को बढ़ाता है। ऐसी दशा में जातक को एकांत से बचना चाहिए और चांदी और तांबे की मिश्रित धातु गोल छल्ला अनामिका में धारण करना चाहिए। वक्री बृहस्पति के साथ इसकी युति जातक को राजनीतिक विश्लेषक बनाती है और यदि बुध भी साथ में है ऐसे उसके साथ में तो ये इसकी बदले की भावना बढ़ जाती है। मित्रों, अभी हमने शनि से आती रश्मियों से मानव जीवन में पड़ने वाले भावों को जाना। ये चर्चा आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें अवश्य दें। हमें हमारे एस्ट्रोनॉमी क्लब के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी करें। मैंने अपना लिंक और ईमेल दे दिया है। हमें आपकी क्वेरीज़ का इंतज़ार रहेगा और आगे भी हम आपको ज्योतिष संबंधी रोचक जानकारियाँ भी देंगे। नमस्कार, राम राम।